हेलो, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा नोट्स है। मैं नोट्स से ये भी पहले रीड आउट करके मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। उसके बाद मैं एक एक का लिख करके आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन कैसे बना जाता है। ठीक है, अभी नोट साइड पर प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, अ पेशेंट इज एडमिटेड इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हैविंग यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इनटू दिस पेशेंट। क्या बोला, पेशेंट एडमिटेड हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन से। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हैविंग यूरिनरी रिटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन हाईएस्ट प्रायोरिटी इन दिस इनटू दिस पेशेंट। फर्स्ट, मॉनिटर द एयरवे, कैथेटराइज द पेशेंट, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, मॉनिटर द ब्लैडर फॉर फुलनेस। ठीक है, अब वो पेशेंट किससे एडमिशन हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, यूरिनरी रिटेंशन से। ठीक है, यूरिन रिटेन हो चुका है, नहीं आ रहा है। अगर कोई पेशेंट बोल रहे हैं कि यूरिनरी रिटेंशन है तो डायरेक्ट क्या आप कैथेटराइजेशन करोगे? क्या कैथेटराइजेशन करोगे डायरेक्ट? अगर वो बोल रहे हैं उतने में आप क्या कैथेटराइजेशन कर दोगे या फिर एयरवे करोगे? भाई यूरिन का प्रॉब्लम तो एयरवे क्या करोगे? देखकर इन्फॉर्म तो डायरेक्ट आप इन्फॉर्म कर दोगे कि कॉल करोगे कि डॉक्टर को यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, आप आके देख लो। डायरेक्ट ये करोगे कि कभी भी किसी भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से पहले आप असेसमेंट करोगे, आप चेक करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अगर वो रिटेंशन बता रहे हैं तो आप उसका ब्लैडर फुल है कि नहीं वो चेक करना है आपको। ठीक है, मॉनिटर द ब्लैडर फॉर फुलनेस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट कम्स इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग चेस्ट पेन। ठीक है, पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हैविंग द चेस्ट पेन। ठीक है, इनटू द लेफ्ट साइड पेन इज रेडिएटिंग इनटू लेफ्ट शोल्डर जॉ एंड रेस्टलेसनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। द पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग द चेस्ट पेन। ठीक है, पेशेंट है, कहाँ आया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, हैविंग द चेस्ट पेन। ठीक है, क्या लेके आया है, चेस्ट पेन लेके आया है। इनटू द लेफ्ट साइड पेन इज रेडिएटिंग इनटू, ठीक है, चेस्ट पेन हुआ है, लेफ्ट साइड पेन है, रेडिएट हो रहा है लेफ्ट शोल्डर में। ठीक है, जॉ में एंड कहाँ रेस्टलेसनेस लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग, प्रोवाइड द सेमी फॉलोअर पोजिशन, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर द आइसोसॉर्बिटेट 5 mg सबलिंगुअली, मॉनिटर द एयर। ठीक है, पेशेंट है, चेस्ट पेन आ रहा है, ठीक है, रेडिएट हो रहा है, तो उसको क्या करोगे आप, प्रोवाइड द सेमी फॉलोअर पोजिशन। क्या करोगे, सेमी फॉलोअर पोजिशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट फाउंड ऑन द रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द हाईएस्ट। पेशेंट को आप कहाँ मिला आपको, रोड में। ठीक है, ओपन द एयरवे, वहीं पे ही क्या करोगे, और एयरवे में ओपन करोगे। असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉनिटर द इंजरी, स्टार्ट द CPR फॉर 2 minutes। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप असेसमेंट इट इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, असेसमेंट पहले करोगे, कॉन्शियस है कि नहीं। ठीक है, कॉन्शियस है तो फिर ठीक है, कॉन्शियस नहीं है तो उसको क्या करोगे, साइड में लेके आओगे। ठीक है, सेफ प्लेस देखोगे। उसके बाद क्या करोगे, फिर क्या करोगे, सेफ प्लेस करने के बाद बताओ बताओ क्या करोगे, सेफ प्लेस करोगे, कैटेड पर असेसमेंट किए नहीं है, अनकॉन्शियस है, जो भी है सेफ प्लेस लाओगे। ठीक है, उसका कैटेड पल्स चेक करोगे, कैटेड पल्स एब्सेंट है तो क्या करोगे, अब CPR दोगे, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, CPR फिर देते हैं, ब्रीथिंग देते हैं। ये सारा क्या है, इसका स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो ये है प्रियोरिटी। ठीक है, ट्राइएज मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी है, नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। तो ट्राइएज में कौन सा, CPR में कैसा हम करते हैं, CAB। ठीक है, सर्कुलेशन या फिर कंप्रेशन, A फॉर एयर, B फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, सर्कुलेशन कंप्रेशन। ट्राइएज को शॉर्ट के नाम से भी जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट। सर्कुलेशन और क्या है, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। ठीक है, मैस्लो हायरार्की में क्या है, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, एयरवे को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड प्रायोरिटी देते हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल फर्स्ट नीड है, बेसिक फिजियोलॉजिकल फर्स्ट नीड है,
ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने के बाद एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंटरवेंशन, देन इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवोल्यूशन, ये क्या है, प्रायोरिटी है। समझ में आया। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसा है, प्रायोरिटी बेस्ड ट्राइएज के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो ट्राइएज में क्या है, सीएबी देखेंगे। ठीक है, कोरोनर या फिर कंप्लेशन या तो फिर सर्कुलेशन और एयरवे ब्रीथिंग। मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, एयरवे को देते हैं। नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने के बाद क्या करेंगे, एनालिसिस करते हैं, फिर एनालिसिस करने के बाद प्लानिंग करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मैस्लो हायरार्की। पहले पढ़ते हैं मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड में सबसे पहले कौन सा आता है, एयरवे। इन दिस प्रायोरिटी इंक्लूड ओपन द एयरवे। ठीक है, इस प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या करना है, ओ एयरवे को ओपन करना है। मेंटेन पेटेंट द एयरवे, क्लियर द एयरवे, क्लीन करना है। रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स टू मेंटेन द एयरवे, प्रोवाइड द पोजीशन। ठीक है, एयरवे मेंटेन करने के लिए क्या करोगे आप, पोजीशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, पोजीशन जैसे कि फॉरवर्ड पोजीशन, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन, ये क्या है आपका, एयरवे में आ जाएगा। ओपन करोगे माउथ को, इन दिस क्या है, सबसे पहले ओपन करोगे एयरवे को, मेंटेन करके रखोगे, क्लियर करोगे कोई सीक्रेशन है कि नहीं, या तो फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ को, इसका क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेंट हैविंग टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट एंड हैविंग द हाइपर साइनोटिक स्पेल इन द एक्यूट कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी फर्स्ट। ठीक है, अब पेशेंट क्या है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है। ठीक है, हाइपर साइनोटिक कंडीशन में है तो कौन सा प्रायोरिटी फर्स्ट आएगा, एडमिनिस्टर द 100% ऑक्सीजन, प्रोवाइड द नी चेस्ट पोजीशन, एडमिनिस्टर द डायबिटिक्स, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, एयरवे को पहले। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में क्या है, हाइपर साइनोटिक हो रहा है तो उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो क्या होगा, प्रोवाइड द नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग चेस्ट पेन। ठीक है, पेशेंट है कहाँ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, चेस्ट पेन से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड पेडल एडिमा। ठीक है, क्या क्या है उसको, चेस्ट पेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड पेडल एडिमा, एंड गिविंग द हिस्ट्री दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैंड। ठीक है, before 3 hours. The highest priority will be administer the diuretics, provide the same position, inform to the doctors, administer the ऑक्सीजन। क्या है इसका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, पेडल एडिमा है, तो इसका सबसे पहले कौन सा आंसर आएगा, क्या डायरेक्ट डायरेटिक्स दे दोगे, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दोगे, ये इन्फॉर्म करोगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, डॉक्टर से इन्फॉर्म करने से पहले उसको प्रोवाइड करेंगे पोजीशन। ठीक है, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है, अ पेशेंट हैविंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हैविंग पेरी ऑर्बिटल एडिमा। ठीक है, सेचुरेशन इज 87% है, and a breathing difficulty or which is the highest priority into this patient, administer the diuretics, administer the ऑक्सीजन, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, प्रोवाइड सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। अगर पोजीशन आ रहा है तो उसको क्या करोगे आप, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन प्रोवाइड करोगे। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। हैविंग द एक्यूट सीजर जनरलाइज्ड ड्यूरिंग द सीजर्स इमीडिएट एक्शन विल बी। ठीक है, क्या है इसको, एक्यूट सीजर है। ठीक है, जनरलाइज सीजर है, ड्यूरिंग द सीजर इमीडिएट एक्शन विल बी कीप द साइड रल्स, सेक्शन द ओरल कैविटी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्रोवाइड द लेटरल पोजीशन। ठीक है, क्या करोगे आप ऐसा कंडीशन में, उनको लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पेशेंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड द एसेंशियल एक्शन विल बी, पेशेंट है रिकवरी हो रहा है फ्रॉम द जनरल एनेस्थीसिया से इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। ठीक है, एसेंशियल एक्शन विल बी प्रोवाइड द लेटरल पोजीशन, प्रोवाइड द सेमी फॉरवर्ड पोजीशन, start the IV fluid to maintain the plasma volume, monitor the urine output to monitor plasma volume and monitor the surgical site for bleeding. को क्या करोगे यहाँ पे, पेशेंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, एसेंशियल एक्शन विल बी प्रोवाइड द लेटरल पोजीशन। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया से आ रहा है तो आप क्या करोगे, रिकवरी रूम से आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आफ्टर स्पेंड गैग रिफ्लेक्स आयर नहीं रहता है तो गैग रिफ्लेक्स चेक करना रहता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वो एस्पिरेट कर सकते हैं, इसलिए उसको लेटरल पोजीशन देते हैं।
नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज हैविंग द सर्जरी वार्ड एंड प्रेजेंट द कोलोस्टोमी बैग एंड द कोलोस्टोमी एरिया स्टोमा इज रेडनेस एंड स्वेलिंग है एंड ड्रेनेज इज प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, पेशेंट सर्जरी वार्ड में है, ठीक है, कोलोस्टोमी बैग लगा हुआ है एंड ऑन द कोलोस्टोमी एरिया में द स्टोमा है इज रेडनेस। ठीक है, स्टोमा कैसा दिख रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है एंड ड्रेनेज है। ठीक है, स्टोमा इज रेडनेस, swelling and drainage is present, which of the following is the highest priority, inform to the physician। ठीक है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, अब रेडनेस है, स्वेलिंग है, ड्रेनेज आ रहा है, तो क्या करोगे, ओपन द स्टोमा एंड एम्प्टी द बैग, नो, प्रोवाइड द लेटरल पोजीशन, नो, अप्लाई द बेटाडीन ड्रेसिंग एंड क्लीन द हाइड्रोजन और पेरोक्साइड, नो, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। ठीक है, ये इन्फेक्शन हो चुका है, अब क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे फिजिशियन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a patient is admitted having atrial fibrillation. Which of the following electrolyte value you will check for this patient? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सीरम पोटेशियम लेवल। क्या देखोगे, सीरम पोटेशियम लेवल। एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज द हाइपोकैलेमिया। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोकैलेमिया होता है, तब एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इम्बोलिज्म का। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्बोलिज्म। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव जो रहता है वो अपसेंट रहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव जो रहता है वो अपसेंट रहता है। एट्रियल फिब्रिलेशन कॉजेज किसकी वजह से होता है, हाइपोकैलेमिया के कारण एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव अपसेंट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, टूथ जैसे फ्लैटर एट्रिया में जो पी वेव रहता है वो टूथ जैसे दिखता है, वो फ्लैटर एट्रिया है। डूरंथ पोजीशन किसको बोलते हैं, लेफ्ट लेटर भी टेंडर बग। ठीक है, टेंडर बग है, लेफ्ट लेटर पोजीशन है, प्रोवाइडिंग पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म के कंडीशन में डूरंथ पोजीशन दिया जाता है, डूरंथ पोजीशन, डूरंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पेशेंट गेटिंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यू टू द सीवियर पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज हैव द मोस्ट इनटू दिस पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, मॉर्फिन सल्फेट दिया जा रहा है, ड्यू टू द सीवियर पेन हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज हैव द मोस्ट एक्शन इनटू द पेशेंट, if patient have the pain increase morphine dose। ठीक है, patient getting morphine sulfate due to the severe pain, which of the following action is have the most pain into this patient। ठीक है, which of the following कौन सा एक्शन जो है मोस्ट एक्शन करेगा into this patient, encourage the patient for deep breath coughing exercise। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा एक्शन करेगी जिससे ये ज़्यादा एक्शन करेगा। ठीक है, कौन सा वो वर्क करेगी जिससे ये ज़्यादा वर्क करेगा, इफ पेशेंट हैव द पेन इंक्रीज मॉर्फिन डोज। ठीक है, पेशेंट हैव द पेन इंक्रीज मॉर्फिन डोज को बढ़ा दोगे। इंकरेज द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज एंड कपिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन इफ नीडेड एंड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इंट्यूबेशन, कीप द एंटीडोट नियर बाय द दिस पेशेंट, नो, करेक्ट आंसर इज इंकरेज द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। ठीक है, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के लिए क्या करोगे, इंकरेज करोगे। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मॉर्फिन सल्फेट इट इज़ अ ओपॉइड दैट रिजल्ट द डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट क्या है, ओपॉइड है। ठीक है, क्या होता है, इसको देखने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है, रिजल्ट मिलता है सप्रेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस। ठीक है, अ पेशेंट है बेड रिडन एंड गेटिंग एनी मेडिसिन। ठीक है, पेशेंट क्या है, बेड रिडन है और क्या कर रहे हैं, मेडिसिन
getting any medicine of central nervous system depression. Patient having the mucus plug formation, highest priority will be keep the airway clean and प्रमोट द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अगर पेशेंट बेड रिटर्न है, अगर आपको लग रहा है कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होने का, ठीक है, मतलब जैसे कि मॉर्फिन का कोई मेडिसिन लग रहा है और उनको कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, कफ प्लग बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको डीप ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज के लिए इंकरेज करोगे। ठीक है, ड्यूरिंग द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कफिंग एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट स्लीप। ठीक है, if patient have the more chances of the respiration, the highest probability goes to the prevent the aspiration provide the lateral। अगर आपको लग रहा है कि वो एस्पिरेट होने की चांसेस है तो आप क्या करोगे, प्रोवाइड द लेटरल पोजीशन। ई पेशेंट हैविंग द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है क्लोज टू द माउथ, ठीक है, एंड ऑलवेज प्रायोरिटी इज गोज टू चेक द एयरवे, कीप द माउथ एयरवे एंड रिमूव द सीक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पेशेंट हैविंग एसिस्टोल, ठीक है, एसिस्टोल है, चेस्ट मूवमेंट इज एब्सेंट, नर्स इज गिविंग द सीपीआर ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल और मैनुअल ब्रीथिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रोवाइड द 8 to 10 breaths per minute with embu, keep the airway open during embu, connect the embu with oxygen, prepare the patient immediately for intubation। करेक्ट आंसर इज कीप द एयरवे ओपन ड्यूरिंग एम्बू। ठीक है, एम्बू के दौरान एयरवे को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, कीप द एयरवे ओपन ड्यूरिंग एम्बू। नेक्स्ट है ब्रीथिंग, ठीक है, वो क्या है, रिस्पायरेशन का है, नेक्स्ट है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग में क्या है, इन दिस प्रायोरिटी इंक्लूडेड इनिशिएट द ब्रीथिंग, मॉनिटर द ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, इस प्रायोरिटी में क्या करोगे, इनिशिएट करोगे ब्रीथिंग को, मॉनिटर करोगे ब्रीथिंग को, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इंटूबेशन, ठीक है, प्रोवाइड द मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड इंकरेज पेशेंट फॉर वॉल्सल्वा मैनुअल टेक्निक। ठीक है, मॉनिटर द लंग साउंड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेटरी पैटर्न एक्सेट्रा। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ब्रीथिंग का। पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग चेस्ट मूवमेंट अब्सेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इमीडिएट एक्शन। ठीक है, चेस्ट मूवमेंट है, अब्सेंट है, तो स्टार्ट द सीपीआर स्टार्ट करोगे, प्रोवाइड वेंटिलेशन विथ एम्बू, एडमिशन विथ ऑक्सीजन एम मास्क, इन्फॉर्म द फिजिशियन। करेक्ट आंसर कौन सा है, प्रोवाइड वेंटिलेशन विथ एम्बू। नेक्स्ट है, अ 1 year old child ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्रूलिंग स्टाइडर। ठीक है, स्टाइडर साउंड हो रहा है, ड्रूलिंग हो रहा है, फ्लावर बुआ रहा है, पुअर फीडिंग है, मोस्ट नर्सिंग एक्शन विल बी इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, प्रोवाइड द कूल मिस्ट ऑक्सीजन, स्टार्ट द एम्बू, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इंटूबेशन। क्या करोगे, प्रोवाइड द कूल मिस्ट ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग ब्रीथलेसनेस आफ्टर 2 minutes, पेशेंट हैव द एपनिया। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है, हैविंग ब्रीथलेसनेस है, 2 minutes, पेशेंट हैव द एपनिया। ठीक है, आफ्टर 2 minutes, ठीक है, 2 मिनट के बाद पेशेंट एपनिया में है, एंड हैव हार्ट रेट 60 beats per minute, SpO2 इज 40%, द मोस्ट नर्सिंग एक्शन विल बी। अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन मिलता है तो क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे इंटूबेशन के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज प्रिपेयर पेशेंट फॉर इंटूबेशन। नेक्स्ट है, अ पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट मिड ब्रेन इंजरी। ठीक है, मिड ब्रेन इंजरी में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिम्टम्स इंडिकेट नर्स विल अलर्ट। ठीक है, कौन सा सिम्टम्स है जिसमें नर्स क्या करेगी, अलर्ट करेगी। ठीक है, बोथ पीपल साइज इज इक्वल, अनइक्वल पुपी साइज, स्ट्रोक रेस्पिरेशन, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, ठीक है, कुछ स्मॉल ब्रीथिंग एंड इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये क्या है,
चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो कौन सा ऐसा रहेगा जिसमें वो अलर्ट होगी, तो आंसर क्या आएगा, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या होता है, कंटिन्यूसली डीपनेस ऑफ ब्रीथिंग प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन एपनिया, दिस इज अ चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये कंटिन्यूअस डीपनेस ऑफ ब्रीथिंग प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या होता है, डीपनेस ऑफ ब्रीथिंग प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, जो डीपनेस है कंटिन्यूअस वो क्या होता है, बढ़ता है। एंड एपनिया, दिस इज अ चेन स्ट्रोक, ठीक है। धीरे 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 करके क्या होता है, डीपनेस ज़्यादा होता है और कंटिन्यूसली तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, फिर कुछ टाइम के लिए एपनिया होता है, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है, ये होता है चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कैमल स्कर किसके लिए किया जाता है, चेक द जॉन्डिस। नेक्स्ट है, अ पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग पैलर टेकिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सडनली पेशेंट है डिजीनेस एंड रेस्पिरेटरीज इरेगुलर, ठीक है। डिजीनेस एंड रेस्पिरेटरी क्या है, इरेगुलर है, विथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इंक्रीज द हाइएस्ट प्रायोरिटी इज गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, क्या करोगे इसका, पेशेंट है, ठीक है। अ पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग द पैलर है, टैकीकार्डिया है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, सडनली पेशेंट है डिजीनेस रेस्पिरेटरी इरेगुलर रहता है विथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, इज इंक्रीज। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, मॉनिटर करोगे ब्रीथिंग पैटर्न को, ठीक है। देखते हैं इसका कंक्लूजन। आफ्टर द एयरवे मेंटेन द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी प्रोवाइड द ब्रीथिंग। After the airway, maintain the next nursing action will be provide the breathing to the patient and support to the lungs to maintain the oxygen to the cell or tissue. An intervention will provide the oxygen, start the EMBO, prepare for intubation, provide the mechanical ventilation, ठीक है। After that airway maintain the next nursing action will provide the breathing, ठीक है। असेसमेंट है, असेसमेंट के बाद कौन सा है, एयर भी देखे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स में एयर भी के बाद क्या देखे, ब्रीथिंग देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड, सर्कुलेशन। इसका क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। अ पेशेंट इन द आईसीयू हैविंग ऑन वेंटिलेटर सडनली सेल्फ एक्सटुबेटेड विच इज़ द हाईएस्ट, अहम पेशेंट वेंटिलेटर में है और वो सडनली क्या कर लिया, अपना खुद निकाल लिया, सेल्फ एक्सटुबेटेड हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, ओपन द एयर वे एंड स्टार्ट ए मूव, कॉल फॉर हेल्प, री इंटूबेट द पेशेंट, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, क्या करोगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे अलग से, भाई इंटूबेट है तो ऑक्सीजन में क्या होगा, कॉल फॉर हेल्प के लिए बोलोगे, री इंटूबेट द पेशेंट को री इंटूबेट कर दोगे, तुम खुद ही कर दोगे। नेक्स्ट, ओपन द एयर वे एंड स्टार्ट एम्बू, क्या करोगे, एयर वे को ओपन करोगे, स्टार्ट करोगे एम्बू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। आफ्टर द ब्रीथिंग थर्ड प्रायोरिटी गोज टू मेंटेन द प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। अब ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, असेसमेंट फिजियोलॉजिकल में रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, अब सर्कुलेशन है। आफ्टर दैट ब्रीथिंग थर्ड प्रायोरिटी गोज टू मेंटेन द प्लाज्मा वॉल्यूम, इन दिस प्रायोरिटी मॉनिटर द हार्ट रेट, ठीक है। सर्कुलेशन में क्या करते हैं, हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर द एबनॉर्मलिटी, एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड, मॉनिटर द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। आफ्टर द ब्रीथिंग थर्ड प्रायोरिटी गोज टू मेंटेन द प्लाज्मा वॉल्यूम, इन दिस प्रायोरिटी मॉनिटर द हार्ट रेट, ठीक है। इसमें क्या करोगे, मॉनिटर करोगे हार्ट रेट को, मॉनिटर द एबनॉर्मलिटी, ठीक है, एबनॉर्मलिटी मॉनिटर करोगे, एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड, मॉनिटर द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड, मॉनिटर द सिम्टम्स of dehydration and overhydration etc. Except vital sign monitoring and in the emergency condition, ठीक है, except vital sign monitoring and in the emergency condition को छोड़कर, ठीक है। क्या क्या चेक करोगे इसमें, हार्ट रेट चेक करोगे,
कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं उसको चेक करोगे। एडमिशन करोगे, आईवी फ्लूइड मॉनिटर करोगे, आईवी फ्लूइड चेक दोगे तो उसके लिए डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन है उसको चेक करोगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient comes into the emergency department having severe diarrhea and vomiting. Which of the following nursing intervention in the highest priority? ठीक है, पेशेंट है, कहाँ आई है, comes into the emergency department having severe diarrhea and vomiting. Which of the following nursing intervention in the highest priority? Initial the IV fluid. ठीक है, comes into the emergency department having severe diarrhea हो रहा है तो क्या करोगे, IV fluid दोगे। ठीक है, इनिशियल द IV fluid. नेक्स्ट है, अ पेशेंट कम्स into the emergency department after head injury. ठीक है, विथ स्टिक। ठीक है, इससे हुआ, लकड़ी से हुआ, एंड ब्लीडिंग इज प्रेजेंट फ्रॉम द स्कल। हाईएस्ट प्रायोरिटी विल गोज टू, क्या करोगे अगर ऐसा कंडीशन है तो अप्लाई द कंप्रेशन बैंडेज ऑन स्कल। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करोगे आप, कंप्रेशन करोगे, बैंडेज ऑन स्कल में अप्लाई करोगे। इफ पेशेंट हैव द एक्टिव ब्लीडिंग एंड इफ द एयरवे इज पेटेंट, द हाईएस्ट प्रायोरिटी was goes to the prevent the bleeding. ठीक है, to prevent the bleeding measure first action will be keep the extremity above the heart level and make the pressure and perform the pressure bandage. ठीक है, if needed apply the tourniquet. Tourniquet should be applied during bleeding in the femur or humerus. If open is present use an injection adrenaline with gauze फिश फॉर लोकल एप्लीकेशन वैसो कंस्ट्रक्शन करता है एड्रेल। इसलिए क्या करोगे अगर असर हो रहा है तो क्या करोगे, ओपन एंड प्रेजेंट यूज़ द इंजेक्शन एड्रेलिन। ठीक है, एड्रेलिन का क्या करोगे, विद गॉज पीस के साथ लोकल अप्लाई करोगे। द पेशेंट हैविंग द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट हैविंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैविंग इंजरी इन टू द राइट left and multiple fracture and having the acute active bleeding. Which of the following measure in the least intervention for bleeding? Least intervention. ठीक है, अप्लाई द कंप्रेशन बैंडेज, कंप्रेशन तो करोगे ही, एडमिशन आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन, आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी एबो द हार्ट लेवल, हाँ तुरंत करना है, कंप्रेशन तुरंत करना है, उसके बाद ये करना है, एक्सट्रीमिटी को एबो करना है, अप्लाई द इंजेक्शन एडेन विथ मॉइस्ट वॉश पीस और लोकल एप्लीकेशन ये भी करोगे। लास्ट में क्या करोगे, आईवी फ्लूइड मेंटेन करोगे। ठीक है, क्या है, इवाटोग्राम किसको बोलते हैं, कंजेनाइटल रेक्टो मालफॉर्मेशन मेजरमेंट। ठीक है, रेक्टो मालफॉर्मेशन मेजरमेंट, कंजेनाइटल रेक्टो मालफॉर्मेशन मेजरमेंट, इवाटोग्राम। स्कियाग्राम ट्राइकोइसोफेजियल फिस्टुला सीलिंग इज यूज्ड। स्कियाग्राम इन्वेंटरी फंक्शनिंग एंड स्टोरेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन मॉनिटर द अवेलेबिलिटी और इन स्टॉक। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं अपना इसी का ही कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।